झारखंड कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ अब 18 साल से सहायक पुलिस कर्मियों को मिला अवधि विस्तार। मुख्यमंत्री ट्रांसजेंडर पेंशन योजना समेत 63 प्रस्तावों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन में आयोजित बैठक में 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने शुक्रवार को कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी है। झारखंड के रांची में 520 बेड के आदिवासी हॉस्टल बनाने की मंजूरी दी गई है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए खर्च के लिए 29 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ अब 18 साल की उम्र से मिलने लगेगा। वही सहायक पुलिसकर्मियों के अवधि विस्तार को मंत्री परिषद से मंजूरी मिली है। इसके साथ ही झारखंड कैबिनेट के निर्णय के अनुसार अब आय प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष के लिए जारी किया जाएगा। वही सहिया की प्रोत्साहन राशि 2000 रुपए की गई है। वही साथ ही सहिया को अब रोजाना 50 रुपए दिया जाएगा। वही रिम्स में MRI मशीन की खरीदारी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही नर्सिंग निदेशालय के गठन को मंत्री परिषद से मंजूरी मिली है। बंसीधर शहरी जलापूर्ति योजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। साधन सेवी के मानदेय में वृद्धि की गई है। गढ़वा के रंका से रमकंडा मोड़ तक ले राशि की स्वीकृति दी गई है। दुमका के निश्चितपुर पथ के लिए 32 करोड़ की मंजूरी कैबिनेट से मिली है। इसके अलावा झारखंड अधिवक्ता न्याय निधि से निबंधित अधिवक्ताओं को 14,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। 65 वर्ष की उम्र वाले अधिवक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा भी झारखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। हेमंत कैबिनेट की बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी लगी मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें कुछ इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है, जिसमें झारखंड में 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट को नियमित रूप से संचालित किया जाएगा। इस पर सहमति मिली है। साथ ही छात्रावासों के पोषण योजना 2024 में आंशिक संशोधन, जिसमें गैर सरकारी संस्थान सहित विभिन्न एजेंसी या कंपनी भी शामिल हो सकती है। इसके साथ ही राज्य की आंगनबाड़ी में 2 शौचालय और पेयजल की व्यवस्था होगी। इसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री सहायकों का वेतन 43,412 रुपए से बढ़ाकर 44,900 रुपए कर दिया गया है। वही नर्सिंग निदेशालय गठित करने की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ साथ जेटेट परीक्षा नियमावली में संशोधन की स्वीकृति, अब OMR आधारित परीक्षा आयोजित हो सकेगी। इसके साथ साथ साधन सेवी कर्मी के मानदेय में वृद्धि की गई है। वही ग्रामीण दूध उत्पादकों को राज्य सरकार अब 5 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि देगी। इसके साथ साथ PM फसल सुरक्षा योजना की अंतिम तिथि के विस्तार की मंजूरी प्रदान की गई है। इसके साथ साथ कई अन्य प्रस्तावों पर भी हेमंत कैबिनेट की मुहर लगी है। लातेहार में दर्दनाक हादसा, पानी भरे गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत, पसरा मातम। झारखंड के लातेहार जिले के बालूमाथ थाने से महज 3 किलोमीटर दूर टोरी शिवपुर रेल लाइन निर्माण कार्य के दौरान संवेदक ठेकेदार द्वारा खोदे गए गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। सभी बच्चे एक ही गांव के थे। इस हादसे से गांव में मातम पसर गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। लातेहार में शुक्रवार बड़ा हादसा हो गया। टोरी शिवपुर रेल लाइन निर्माण कार्य को लेकर खोदे गए गड्ढे में 3 बच्चे डूब गए। इससे उनकी मौत हो गई। खोदे गए गड्ढे के लिए स्थानीय लोगों द्वारा ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ठेकेदार के प्रति उनमें आक्रोश है। मृतकों में 6 वर्षीय सूरज कुमार पिता चरकू पाहन, 6 वर्षीय रिशु कुमार पिता राजेश यादव एवं 7 वर्षीय गोलू कुमार पिता कृष्णकांत गंजू शामिल हैं। ये सभी बच्चे बालूमाथ थाना क्षेत्र के नगड़ा गांव के थे। गड्ढे में भरे पानी में डूबने से इन बच्चों की मौत हो गई। तीनों बच्चे घर से खेलते खेलते आधा किलोमीटर दूर जो गोपाली ढाबा के नजदीक पहुंच गए थे, जहां टोरी शिवपुरी रेल लाइन निर्माण कार्य को लेकर गड्ढा खोदा गया था। गड्ढे में तीनों बच्चे नहाने चले गए, जहां डूबने से उनकी मौत हो गई। झारखंड के गढ़वा में दर्दनाक हादसा, जंगली हाथी से बचने के लिए दूसरे घर में ली शरण, 4 बच्चों को सांप ने काटा, 3 की मौत। गढ़वा जिले में हाथी के आतंक से परेशान परिवार का एक सांप ने घर उजाड़ दिया। हाथी के आतंक से बचने के लिए पूरा परिवार दूसरे घर में रात गुजार रहा था, लेकिन जिस घर में वे शरण लिए हुए थे, वहां एक सांप ने 4 बच्चों को काट लिया, जिसमें से 3 बच्चों की मौत हो गई। वहीं एक बच्चा गंभीर अवस्था में इलाज में भर्ती है। सभी मृतक बच्चे आदिम जनजाति परिवार के सदस्य हैं। दरअसल गढ़वा के चिनिया थाना क्षेत्र के चपकली गांव में नावानगर के इलाके में हाथियों का आतंक है। हाथी से बचने के लिए नावानगर के बंधु कोरबा और रामलला कोरबा के बच्चे अपने दादा के घर में रात गुजार रहे थे, लेकिन गुरुवार की रात करीब 1 बजे घर के अंदर सो रहे 4 बच्चों को सांप ने काट लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि परिवार के लोग सभी बच्चों को झाड़ फूक के लिए जो पड़ोसी गाँव ले गए, लेकिन झाड़ फूक के दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि तीसरे बच्चे की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। मृतक बच्चों की पहचान 15 वर्षीय पन्नालाल कोरबा, 8 वर्षीय कंचन कुमारी और 9 वर्षीय बेगी कोरबा के रूप में हुई है।
बेगी कोरबा अपने नानी के घर रह रही थी, वहीं राखी कुमारी की हालत अभी भी गंभीर है और उसका इलाज गढ़वा सदर अस्पताल में चल रहा है। इधर चिनिया थाना प्रभारी नीरज कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद चिनिया प्रखंड विकास पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और अब मृतक के परिजनों को 15-15 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। उत्पाद सिपाही भर्ती में शामिल एक और अभ्यर्थी की इलाज के दौरान हुई मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 13। साहिबगंज में उत्पाद विभाग में सिपाही की बहाली में दौड़ने वाली टांगर निवासी 32 वर्षीय आरती क्रिकेटा की शुक्रवार को रांची स्थित मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। इसी तरह से अब मौत का आंकड़ा बढ़कर 13 हो गया है। घटना शुक्रवार को दिन के 3 बजे की है। मृतका के परिजनों ने बताया कि आरती उत्पाद सिपाही में बहाली के लिए दौड़ में शामिल होने साहिबगंज गई थी। 31 अगस्त को साहिबगंज के जैप 9 मैदान में उसने अपनी दौड़ समय सीमा के अंदर पूरी कर ली थी। मैदान में दौड़ पूरी करने के थोड़ी देर बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे तत्काल इलाज के लिए साहिबगंज के सदर अस्पताल में भर्ती करा गया था। सदर अस्पताल से परिजन 2 सितंबर को उसे लेकर बेजूपाड़ा आ गए थे। 3 सितंबर को हालत बिगड़ने पर उसे मांडर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे 4 सितंबर को रांची स्थित मेदांता अस्पताल ले जाया गया था। आरती क्रिकेटा विवाहिता थी और 2 वर्ष पूर्व उसकी शादी टांगर निवासी पूर्व मुखिया मोहन उरांव के भाई अनिल उरांव के साथ हुई थी। जामताड़ा में 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। क्रेडिट कार्ड बंद होने का झांसा देकर करते थे ठगी। जामताड़ा जिला एसपी डॉक्टर एहतसाम वकारिम ने साइबर अपराधियों के खिलाफ नकेल कसना शुरू कर दिया है। एसपी के निर्देश पर जामताड़ा पुलिस लगातार साइबर अपराधियों के खिलाफ छापेमारी अभियान चला रही है। इसी क्रम में पुलिस ने शुक्रवार को 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साइबर थाना की पुलिस ने नारायणपुर थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में छापेमारी कर 5 साइबर अपराधियों को धर दबोचा है। इस दौरान साइबर अपराधियों के पास से 22 मोबाइल, 24 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड, 2 पासबुक, 2 आधार कार्ड और 2 पैन कार्ड बरामद किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ साइबर अपराधी नारायणपुर के जंगल में बांस के झुरमुट में बैठकर साइबर ठगी कर रहे हैं। जानकारी मिलने के बाद साइबर थाना की पुलिस ने छापेमारी कर रंगे हाथ 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि पकड़े गए साइबर अपराधी एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड बंद होने का झांसा देकर लोगों के साथ साइबर ठगी करते थे। साइबर अपराधी फोन कर संबंधित व्यक्ति को पहले कार्ड बंद होने की बात करते थे, उसके बाद एनीडेस्क ऐप डाउनलोड कराकर सारी गोपनीय जानकारी प्राप्त कर लेते थे और व्यक्ति के खाते से पैसे उड़ा लेते थे। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि साइबर अपराधियों ने अब तक कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। उत्पाद सिपाही भर्ती पर आ गया ताजा अपडेट। नया प्रवेश पत्र डाउनलोड करना ना भूलें। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा के तहत शेष अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा 10 से 21 सितंबर तक 6 जगहों पर आयोजित होगी। पुलिस मुख्यालय से अनुशंसा मिलने के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने जो 6 जगहों में होने वाली शारीरिक जांच के लिए क्रमवार तिथियां प्रकाशित कर दी है। इसके तहत कुल 99,832 अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच होगी। शारीरिक जांच में सम्मिलित होने के लिए आयोग नए सिरे से प्रवेश पत्र जारी करेगा। इसके लिए 8 सितंबर को लिंक प्रकाशित किया जाएगा। शारीरिक दक्षता जांच में कई अभ्यर्थियों की तबियत बिगड़ने एवं 1 दर्जन की मौत होने के बाद 3 से 5 सितंबर तथा 6 से 9 सितंबर को प्रकाशित किया जाएगा। शारीरिक दक्षता जांच में कई अभ्यर्थियों की तबियत बिगड़ने एवं 1 दर्जन की मौत होने के बाद 3 से 5 सितंबर तथा 6 से 9 सितंबर को आयोजित की जाने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षण कार्यक्रम को स्थगित किया गया था। इसकी समीक्षा के बाद नए सिरे से शारीरिक जांच कार्यक्रम तय किया गया है, जिसमें एक दिन में निश्चित संख्या में अभ्यर्थियों को शारीरिक जांच के लिए बुलाया गया है। शारीरिक जांच के लिए इस बार 6 बोर्ड अलग अलग जगहों को चिन्हित किया गया है। सभी अभ्यर्थियों को सुबह 7 बजे केंद्र पर बुलाया गया है। इस बार पलामू में शारीरिक जांच नहीं होगी। झारखंड के मुखिया को मिलेगा 5,000 मानदेय। मंत्री इरफान अंसारी के साथ वार्ता के बाद बनी सहमति। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ की हड़ताल खत्म हो गई है। दरअसल पिछले कई दिनों से मुखिया संघ राजभवन के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा था, लेकिन अब ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री इरफान अंसारी से मुखिया संघ की वार्ता हो गई है, जिसमें 5,000 रुपये मानदेय देने पर सहमति बनी है। झारखंड के मुखियाओं को भी बिहार के तर्ज पर मानदेय दिया जाएगा। जल्द ही इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भेजा जा सकता है। बता दें कि झारखंड के सारे मुखिया बीते 27 अगस्त से हड़ताल पर थे। मानदेय में वृद्धि एवं समायोजन को लेकर ढोल नगाड़े के साथ मुख्यमंत्री का किया स्वागत। जश्न, उमंग और उत्साह। झारखंड मंत्रालय में शुक्रवार की शाम कुछ
ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा था। एक तरफ सैकड़ों अधिवक्ता राज्य मंत्री परिषद द्वारा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए पेंशन की राशि में वृद्धि, स्वास्थ्य बीमा का लाभ, अधिवक्ता के निधन के बाद उनके आश्रितों को सहायता राशि प्रदान करने तथा नए निबंधित अधिवक्ताओं के अस्थायी पेंशन राशि में बढ़ोतरी करने समेत लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताने के लिए मौजूद थे। तो दूसरी तरफ JSLPS के कंप्यूटर ऑपरेटर्स और परियोजना कर्मी मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि तथा समायोजन के लिए गए निर्णय को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य की जनता के प्रति समर्पित है। सभी का मान सम्मान और कल्याण तथा उनके हितों का संरक्षण हमारी प्रतिबद्धता है। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ऐसी नीतियां और निर्णय लेने पर विशेष जोर देती है जिससे समाज का हर वर्ग और तबका लाभान्वित हो एवं सरकार की योजनाओं से कोई वंचित न हो। हमारा प्रयास सभी की भागीदारी से झारखंड को एक खुशहाल प्रदेश बनाना है। देवड़ी मंदिर में तालाबंदी करने वालों की गिरफ्तारी को लेकर तमाड़ बंद रही सफल। तथाकथित आदिवासी नेताओं द्वारा प्राचीन कालीन देवड़ी मंदिर में तालाबंदी करने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार को तमाड़ बंद पूरी तरह से सफल रहा। दिन भर सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहे तथा चारों ओर वीरानी छाई रही। प्रखंड सह अंचल कार्यालय खुले परंतु ग्रामीण नहीं पहुंचे। स्थानीय छोटे वाहन नहीं चले और बैंक डाकघर बंद रहे। खुंटी में बाईपास निर्माण का रास्ता साफ, सड़क निर्माण के लिए जल्द शुरू होगी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया। रांची से खुंटी तक 4 लेन सड़क निर्माण और खुंटी बाईपास के लिए केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण से संबंधित गजट प्रकाशित कर दिया है। इस संबंध में पूर्व केंद्रीय मंत्री सह खुंटी के पूर्व सांसद अर्जुन मुंडा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर जानकारी साझा की है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और खुंटी डीसी को भूमि अधिग्रहण के लिए तत्परता से काम करने की अपील की है ताकि खुंटी वासियों की बहुप्रतीक्षित मांग जल्द पूरी हो सके। वकीलों को सरकार की बड़ी सौगात, 5 लाख तक का इलाज व नए वकीलों को हर महीने मिलेगा 5,000। झारखंड के वकीलों को राज्य सरकार बड़ी आर्थिक सहायता देगी। वकीलों के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने यह तय किया है कि राज्य के सभी वकीलों और उनके पारिवारिक सदस्यों का 5 लाख रुपए तक का इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। साथ ही नए वकीलों को मिलने वाले सहयोग राशि को बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति महीने किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन से विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया है। इस निर्णय का फायदा राज्य के 30,000 से ज्यादा वकीलों को मिलेगा। झारखंड राज्य के अधिवक्ताओं एवं उनके परिवार के इलाज पर 5 लाख तक की राशि स्वीकृत किए जाने और नए अधिवक्ताओं को 5,000 रुपए प्रति माह सहयोग देने वाले फैसले का स्वागत करते हुए अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा है कि यह कदम हेमंत सोरेन सरकार का सराहनीय कदम है। राज्य के समस्त अधिवक्ताओं की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हो भाषा को संवैधानिक मान्यता के लिए दिल्ली जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन 14 सितंबर को। हो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग को लेकर 14 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यह धरना प्रदर्शन की अगुवाई आदिवासी हो समाज युवा महासभा व ऑल इंडिया हो लैंग्वेज एक्शन कमेटी की अगुवाई में किया जा रहा है। यह जानकारी आदिवासी हो समाज युवा महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरा बेरुली ने शुक्रवार को गोलमुरी में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में दी। श्री बेरुली ने बताया कि इस धरना में दिल्ली में 4 से 5,000 लोगों का जुटान होगा। इसमें कोल्हान के 3 जिलों से 2 से 3,000 लोग धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने अपने आवास में लोगों से मिले पदाधिकारियों को लोगों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण करने का दिया निर्देश। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आमजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों और लोगों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण करने का निर्देश दिया। यह पहला मौका नहीं है। मुख्यमंत्री से इससे पहले भी लोग मिलने आए हैं, उनकी समस्याओं को सुना है और उनके समाधान भी किए हैं। यही वजह है कि लोग आसानी से सीएम से मुलाकात कर अपना दुखड़ा उनके पास कहने का काम करते हैं। भाजपा कोल्हान प्रमंडल की हुई बैठक, बाबूलाल ने कार्यकर्ताओं को दिया टास्क। जमशेदपुर में शुक्रवार को बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में कोल्हान प्रमंडल की एक बैठक हुई, जिसमें मुख्य 3 बिंदुओं पर चर्चा की गई। पहला, 8 और 9 सितंबर को सभी बूथों पर कार्यकर्ता यह देखेंगे कि मतदाता सूची में सब ठीक ठाक है या नहीं। दूसरा, 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर आ रहे हैं।
टाटा नगर रेलवे स्टेशन में कुछ नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और कुछ शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा पार्टी की ओर से उनका एक बड़ा जनसभा होने जा रहा है, उसमें सभी पंचायत स्तर के कार्यकर्ता भाग लेंगे। और तीसरा बिंदु यह है कि झारखंड के 5 प्रमंडल हैं, लेकिन भाजपा ने संगठनात्मक दृष्टि से 6 प्रमंडल में इसे बांटा है। सभी प्रमंडल में 20 या 21 सितंबर को 6 संकल्प यात्रा निकाली जाएगी, जो जहां से शुरू होगी वहीं घूमकर समाप्त होगी। ऋषिकेश जा रही ट्रेन के बाथरूम में दिव्यांग महिला से दुष्कर्म की कोशिश, आरोपी पेंट्री स्टाफ गिरफ्तार। उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन के बाथरूम में दिव्यांग महिला यात्री के साथ पेंट्री कार के कर्मी ने दुष्कर्म का प्रयास किया। ट्रेन के चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर रेलवे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ओडिशा के पुरी से योगनगरी ऋषिकेश जा रही उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन में दिव्यांग महिला यात्री के साथ पेंट्री कार के कर्मी युवक द्वारा दुष्कर्म का प्रयास किए जाने की घटना सामने आई है। घटना की शिकायत मिलने पर चक्रधरपुर में राजकीय रेल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। 28 वर्षीय पीड़िता महिला ओडिशा से उत्तर प्रदेश जा रही थी। इसी दौरान कटक से जाजपुर के बीच बीती रात 2 से 3 बजे के बीच पेंट्री कार के कर्मी युवक रामजीत ने महिला के साथ ट्रेन के बाथरूम में उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता महिला के मुताबिक आरोपी युवक ने इस दौरान उसके साथ जबरदस्ती अप्राकृतिक यौनाचार भी किया। बाथरूम से आवाज सुनने के बाद ट्रेन में सफर कर रहे 2 युवकों ने बाथरूम खुलवाकर महिला को आरोपी से बचाया। इसके बाद इन युवकों ने ट्रेन के चक्रधरपुर पहुंचने पर राजकीय रेल पुलिस को मामले की सूचना दिया। इसके बाद राजकीय रेल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पेंट्री कार के कर्मी को गिरफ्तार कर लिया। राजकीय रेल पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। साहिबगंज का सीआरपीएफ जवान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जंगल में हुआ शहीद, वज्रपात से हुई मौत। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बारसूर जंगल में आकाशीय बिजली गिरकर घायल होने के बाद 2 जवान अस्पताल पहुंचे और शहीद हो गए हैं, जिनमें एक यूपी के प्रयागराज जिले के महेंद्र यादव बताए जा रहे हैं, तो वही दूसरा जवान झारखंड के साहिबगंज के कुलीपाड़ा के सीआरपीएफ के 111 नंबर बटालियन का है। एसपी ने परिजनों को सूचना दी। इसके बाद परिजन छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा के लिए रवाना हो गए हैं। धनबाद में बीसीसीएल आवास में चल रहा था अवैध मिनी शराब फैक्ट्री, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। धनबाद जिला पुलिस ने अवैध मिनी नकली शराब निर्माण की फैक्ट्री का खुलासा किया है, जहां से भारी मात्रा में शराब व निर्माण की जाने वाली सामग्री भी पुलिस ने जब्त की है, जिसमें विभिन्न ब्रांड के स्टिकर के साथ 2 वाहन और 3 मोबाइल भी जब्त की गई है। 3 अवैध धंधेबाजों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। मुनीडी थाना में डीएसपी दीपक कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि एसएसपी के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। इसमें छापेमारी के दौरान मिनी अवैध शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। पुलिस ने मुनीडी ओपी क्षेत्र के डीएम कॉलोनी में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान एक आवास में नकली अंग्रेजी शराब निर्माण का कार्य चल रहा था। पुलिस द्वारा भारी मात्रा में शराब निर्माण की सामग्री बरामद की गई है, जिसमें 130 पेटी निर्मित शराब है। विभिन्न ब्रांड के स्टिकर के साथ ही बोतल की रिफिलिंग मशीन भी बरामद हुई है। छापेमारी के दौरान 3 धंधेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटनास्थल से मुख्य धंधेबाज मौके से फरार होने में कामयाब रहा। मुख्य धंधेबाज का नाम शिव कुमार यादव है, जो झरिया का रहने वाला है। विधानसभा चुनाव की तैयारी, जदयू ने बुलाया कार्य समिति की बैठक। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा सहित कई लोग होंगे शामिल। झारखंड में जदयू अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। हालत यह है कि पार्टी के पास ना तो अपना चुनाव चिन्ह है और न ही संगठनात्मक मजबूती। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। एनडीए फोल्डर में रहकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे झारखंड जदयू ने विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर प्रदेश कार्य समिति की आवश्यक बैठक बुलाई है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद किरू महतो के अनुसार यह बैठक सामान्य से अलग होगी, जिसमें पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश प्रभारी अशोक चौधरी, श्रवण कुमार जैसे नेताओं की मौजूदगी में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। आगामी 9 सितंबर रविवार को पुराना विधानसभा सभागार में यह बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष किरू महतो के अलावे हाल ही में पार्टी में शामिल होने वाले विधायक सरयू राय सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। रिम्स निदेशक ने किया अस्पताल का औचक निरीक्षण, कई डॉक्टर व कर्मी गायब मिले, 100 कोच। रिम्स के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ने शुक्रवार को सेकेंड शिफ्ट में अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ओपीडी व सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में जाकर जायजा लिया। इस दौरान कई डॉक्टर व कर्मचारी ड्यूटी से गायब मिले। निदेशक ने उन्हें स्पष्टीकरण 100 कोच मांगा है। निरीक्षण के दौरान 3 होमगार्ड जवान अरुण रविदास, रेवंती कुमारी व अमित कुमार बिना यूनिफॉर्म व आईडी कार्ड के मिले। वही सन फैसिलिटी का एक कर्मचारी सोते हुए पाया गया। निदेशक ने इन सभी पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। आजसू पार्टी का महासम्मेलन 8 सितंबर को सीएम को बेरोजगार युवाओं की सूची सौंपेंगे।
आसू पार्टी पलामू जिला की बैठक शुक्रवार को परिषदन भवन मेदिनीनगर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पलामू जिला आजसू प्रभारी अभिरंजन तिवारी व सह प्रभारी अंकित सिंह ने की। बैठक में अभिरंजन तिवारी ने कहा कि 7 सितंबर तक आजसू पार्टी युवा प्रकोष्ठा के नेता कार्यकर्ता जिले के हर प्रखंड, पंचायत, गांव, टोला में बेरोजगार युवाओं की सूची बनाएंगे। 8 सितंबर को रांची के प्रभात तारा मैदान में युवा समागम सम्मेलन होगा। इसमें प्रदेश के कार्यकर्ता भाग लेंगे। जमा किया गया शिक्षित बेरोजगार युवाओं का डाटा केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपा जाएगा। आजसू प्रभारी ने कहा है कि महासम्मेलन में मुख्यमंत्री को 5 लाख युवाओं को नौकरी देने की घोषणा की याद दिलाई जाएगी। 9 सितंबर को मुख्यमंत्री का गिरिडीह और धनबाद में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। गिरिडीह के गांडे में 9 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन होगा। यहां गिरिडीह और धनबाद जिला का आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी के मद्देनजर डीसी नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम स्थल, फुटबॉल मैदान, तारा टाँड़ का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। मौके पर मौजूद सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। कार्यक्रम स्थल की साफ सफाई, स्टेज निर्माण, हेलीपैड, वाहनों के आवागमन, वाहन पार्किंग आदि के संबंध में चर्चा कर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि सभी विभाग अपनी तैयारी पहले से पूर्ण कर ले। सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्यों को गति के साथ करें ताकि कार्यक्रम का सफल संचालन जो है सुनिश्चित कराया जाए। रांची एयरपोर्ट पर अब आपके चेहरे से ही हो जाएगा चेक इन, लंबी लाइन से मिलेगी मुक्ति। रांची एयरपोर्ट पर शुक्रवार से डीजी यात्रा सुविधा का शुभारंभ हो गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू किंजारापू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी शुरुआत कर दी है। यात्रियों को शुक्रवार से ही इसकी सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। अब चेहरे को स्कैन करके चेक इन किया जाएगा। डीजी यात्रा सुविधा डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर निर्बाध और संपर्क रहित हवाई अड्डा यात्रा सुनिश्चित करके यात्रियों के अनुभवों को बदलने के लिए डिजाइन की गई है। डीजी यात्रा का उद्देश्य चेहरे की पहचान तकनीक के माध्यम से करना है या एकल डिजिटल पहचान का उपयोग करके चेक इन, सुरक्षा मंजूरी और बोर्डिंग जैसे विभिन्न टच पॉइंट को एकीकृत करता है। इससे हवाई यात्रा तेज, सुचारू और अधिक सुरक्षित हो जाती है। यह सेवा यात्रियों को हवाई अड्डे पर लंबी कतारों में खड़े होने और दस्तावेजों को बार बार दिखाने की आवश्यकता से बचाती है। 15 सितंबर को टाटानगर से 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। बैद्यनाथ धाम से जुड़ेगा काशी विश्वनाथ स्टेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर आने वाले हैं, जहां सेवा संथाल परगना को 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री जमशेदपुर से बैद्यनाथ धाम, काशी विश्वनाथ व दुमका रांची वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वंदे भारत ट्रेन बैद्यनाथ धाम स्टेशन से खुलेगी और गया होते हुए वाराणसी तक जाएगी। वंदे भारत दोपहर 3:15 पर बैद्यनाथ धाम स्टेशन से खुलेगी व जसीडीह, झाझा, नवादा होते हुए शाम 7:10 पर गया स्टेशन पहुंचेगी व गया से दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन होते हुए रात 10:20 पर वाराणसी स्टेशन पहुंचेगी। वही वाराणसी से यह ट्रेन सुबह 6:20 पर खुलेगी और सुबह 9:10 पर गया स्टेशन पहुंचेगी। दोपहर 1:30 पर बैद्यनाथ धाम स्टेशन पहुंचेगी। वही दुमका रांची वंदे भारत ट्रेन देवघर व मधुपुर से न्यू गिरिडीह स्टेशन होते हुए जमुआ, राजधनवार, कोडरमा, बर्री व हजारीबाग होते हुए रांची जाएगी। इस ट्रेन की समय सारणी अभी नहीं आई है। इस ट्रेन के साथ जसीडीह से होकर गुजरने वाली तीसरी वंदे भारत ट्रेन हो जाएगी। कोडरमा में तालाब में डूबने से एक किशोर की मौत, 2 दोस्तों के साथ गया था नहाने। कोडरमा थाना अंतर्गत बेकोबार उत्तरी पंचायत के जो चिगला बार स्थित कुंडा आहार में शुक्रवार को नहाने के क्रम में एक किशोर की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार आशीष कुमार उम्र 15 वर्ष से पिता संतोष यादव अपने अन्य 2 दोस्तों के साथ उक्त आहार में नहाने गया था। इस दौरान उसके 2 साथी नहाकर लौट गए जबकि वह पानी से बाहर नहीं आया। इस मामले की जानकारी आशीष के परिजनों को मिलने के बाद परिजन गाँव वालों के साथ ढूंढने आहार पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने आहार में डूबे बालक की काफी खोजबीन के बाद 2 घंटे के बाद शव को बाहर निकाला। इसके बाद इसकी सूचना कोडरमा पुलिस को देने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कोडरमा सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आशीष 9वीं कक्षा का छात्र था। रांची के मोरहाबादी मैदान में 3 दिवसीय सशक्त सेना समृद्ध भारत महोत्सव का शुभारंभ। सेना के पूर्वी कमान ने रांची के मोरहाबादी मैदान में 3 दिवसीय सशक्त सेना समृद्ध भारत महोत्सव का आयोजन किया है। यहाँ अत्याधुनिक सैन्य हथियारों व उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगी है। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शुक्रवार को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की उपस्थिति में महोत्सव का उद्घाटन किया।
महोत्सव को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा और समर्पण के लिए जो है सशस्त्र बलों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना का शौर्य, पराक्रम और अनुशासन अद्वितीय है। यह प्रदर्शनी न केवल हमारी सेना के अद्वितीय कौशल का प्रदर्शन है, बल्कि युवाओं के लिए अनुशासन और प्रेरणा का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदर्शनी में भारतीय सेना के तीनों विंग, थल सेना, वायुसेना और नौसेना की सहभागिता सराहनीय है। कोडरमा में ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवक और महिला की मौत। शुक्रवार को कोडरमा जिले के नवलसाही थाना के समीप तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक व एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान ताराटांड निवासी मुन्नवर अंसारी 19 वर्षीय, पिता दाऊद अंसारी व रजिया खातून 35 वर्षीय, पति मुबारक अंसारी के रूप में की गई है। लोगों ने बताया कि अपने घरेलू विवाद को लेकर युवक व महिला नवलसाही थाना आवेदन देने गए थे। आवेदन देकर लौटने के क्रम में थाना गेट के समीप तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर दोनों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने रोड को जाम कर दिया। वहीं परिजनों ने मुआवजे की मांग करने लगे। मौके पर नवलसाही थाना प्रभारी नीतीश कुमार, एसआई रवि प्रकाश पंडित व डोमचांद सीओ रविंद्र कुमार पांडे, मरकच्चो थाना प्रभारी सौरव शर्मा ने मृतकों के परिजनों को समझा बुझाकर जाम को हटाते हुए शवों को सदर अस्पताल कोडरमा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद जो है परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सड़क निर्माण कार्य में लेवी मांगने के आरोप में एक गिरफ्तार। रांची के सिकिदरी थाना पुलिस ने भारतमाला सड़क निर्माण कार्य में लेवी की मांग करने और जान से मारने एवं दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग करने के मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी का नाम टिंकू शाह उर्फ माही प्रसाद है। वह रामगढ़ के पतरातू थाना क्षेत्र के साकुल का रहने वाला है। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया है कि गत 6 मार्च को बिहार के पटना निवासी अमरीश कुमार ने थाने में 2 अज्ञात अपराधियों के खिलाफ भारतमाला सड़क निर्माण कार्य में लेवी की मांग करते हुए जान से मारने एवं दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग करने के आरोप में मामला दर्ज कराया था। मामले में टिंकू शाह उर्फ माही प्रसाद फरार चल रहा था। चोरी का सामान बेचने के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार। गांवा में घर से हजारों रुपए संपत्ति की चोरी। गिरिडीह के तीसरी पुलिस ने चोरी के सामान बेचने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जाता है कि एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि तीसरी चौक से जो है गोदई बाग जाने वाली सड़क में 2 संदिग्ध युवक चोरी का सामान बेचने की फिराक में हैं। उक्त सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एसपी ने थाना प्रभारी तीसरी को निर्देशित किया। थाना प्रभारी के द्वारा गोदई बाग रोड स्थित पीडीएस स्कूल के समीप 2 युवकों को एक डायनेमो एवं पंखा के साथ पकड़ा गया। दोनों युवकों से पूछताछ करने पर उन्होंने स्वीकार किया है कि डायनेमो एवं पंखा को तीसरी थाना अंतर्गत चिलचिली रोड स्थित विनोद बरनवाल के बंद पड़े गोदाम से उनके द्वारा चोरी किया गया था एवं उक्त सामग्रियों को बेचने की फिराक में थे। गिरफ्तार आरोपी कुंदन प्रजापति पिता सुरेश प्रजापति और साहिल उर्फ साहिल टुड्डू पिता नुनवा टुड्डू दोनों तीसरी निवासी